हेलो स्टूडेंट्स, आप एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें दो हेडिंग आपको पढ़ा दिए हैं अब चेन के बारे में। आइए तीसरी हेडिंग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण होते हैं तो क्या बनते हैं, आइए समझिए ध्यान से। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार करता है। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड होता है उसका अलग व्यवहार होता है और कीटोन का अलग व्यवहार होता है। एल्डिहाइड जो है वह सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे कि नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एल्डिहाइड है वह सामान्य ऑक्सीकारकों के द्वारा भी ऑक्सीकृत हो जाता है और उससे आपको कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि यह मृदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतया टालेन अभिकर्मक और फेलिन विलयन भी एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं और आपको कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण से आपको क्या मिलता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल मिलता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में एल्डिहाइड कीटोन से भिन्न व्यवहार रखते हैं। एल्डिहाइड सामान्य ऑक्सीकारकों जैसे नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आदि के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक अम्ल देते हैं। यहाँ तक कि ये मृदु ऑक्सीकरण कर्मक मुख्यतया टालेन अभिकर्मक और फेलिन विलयन भी एल्डिहाइडों को ऑक्सीकृत कर देते हैं और कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। यह आपका एल्डिहाइड है RCHO, इसका ऑक्सीकरण कर्मक के द्वारा ऑक्सीकरण होगा जिससे आपको कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होगा। ठीक है, कीटोन जो हैं, कीटोन का ऑक्सीकरण सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों में जैसे प्रबल ऑक्सीकरण कर्मक और उच्च ताप पर होता है। ठीक है, आपने देखा कि एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण है वह सामान्य ऑक्सीकारकों के द्वारा हो जाता है, जबकि कीटोन का ऑक्सीकरण जो है वह सामान्यतः प्रबल परिस्थितियों में, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक और उच्च ताप पर होता है। इसके ऑक्सीकरण से में कार्बन कार्बन आबंध का विदलन होता है। ठीक है, जब कीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन कार्बन बंध क्या होता है, टूट जाता है, जिससे अनेक कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि कीटोन के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बन कार्बन बंध का विदलन होता है जिससे एक से अधिक कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या मूल कार्बोनिक यौगिक के कार्बन परमाणुओं से कम होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक से अधिक कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होगा और उसमें जो कार्बन परमाणु की संख्या होगी वह मूल कार्बोनिल यौगिक के कार्बन परमाणु से कम होगी। देखें ध्यान से, एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। यह आपका कीटोन है RCH2COCH2R'। ठीक है, कार्बन को नंबरिंग किया गया है 1 2 3। अब इसका ऑक्सीकरण कराया जा रहा है प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा, तो कार्बन कार्बन बंध टूटेगा। अगर जो है 1 2 कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का अगर बंध टूटता है, ठीक है, तो इससे आपको कंपाउंड मिलेगा RCOOH प्लस R'CH2COOH। ठीक है, यह आपके दो कार्बोक्जिलिक अम्ल के मिश्रण प्राप्त होंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, यह हो गया 1 और 2 का बंध टूटने के कारण। अब 2 और 3 के बीच का अगर बंध टूटता है, ठीक है, अगर यह बंध टूटेगा तो आपको बनेगा RCH2COOH प्लस R'(COOH)। यह कब बनेगा, जब C2 और C3 बंध का विलयन होगा। C2 और C3 कार्बन के बीच का जो बंध है यह टूटेगा, यह आपका दो कंपाउंड मिलेगा RCH2COOH और R'(COOH)। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कीटोन का ऑक्सीकरण जो है प्रबल ऑक्सीकारक कर्मक और उच्च ताप पर होता है और इसके ऑक्सीकरण से कार्बन कार्बन बंध जो है टूट जाता है और अनेक कार्बोक्जिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, यह था आपका एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण के बारे में।
ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।